भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि साइक्लोन मोंथा आज एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में तट से टकराएगा। इस तूफान की हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है, जबकि झोंकों में ये 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। आईएमडी के ताजा अपडेट के अनुसार ये चक्रवात वर्तमान में मछलीपट्टनम से 280 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में, काकीनाडा से 360 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में, विशाखापट्टनम से 410 किलोमीटर दक्षिण में और उड़ीसा के गोपालपुर से 610 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल के कई जिलों के लिए मौसम चेतावनी जारी की है। चक्रवात मोंथा इन इलाकों में भारी और व्यापक असर डाल सकता है। रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 28 से 30 अक्टूबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लगातार भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के अनुसार साइक्लोन मोंथा आज शाम या रात के बीच तट से टकरा जाएगा। ये टक्कर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच उड़ीसा के मलकानगिरी से करीब 200 किलोमीटर दूर होगी। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने के कारण तूफान की तीव्रता और बढ़ गई है। आईएमडी ने कहा कि लैंडफॉल के समय 1 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठ सकती हैं, जो तटीय इलाकों के निचले हिस्सों में जलभराव कर सकती हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा है। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, काकीनाडा, यनम, डॉक्टर BR अम्बेडकर, कोनसीमा और पश्चिम गोदावरी। अगले 2 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। अलर्ट 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उड़ीसा के मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति और गंजाम जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। बाकी इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है, जहाँ प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तमिलनाडु के कई जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट है। चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई और विलुपुरम, यहाँ भी तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना के जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोठागुडेम और महबूबाबाद जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कोमारम, भीमसीफाबाद, मंचिरियाल, पेड्डापल्ली, खम्मम, वरंगल और हनुमाकोंडा जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ में बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश की भी संभावना है। साइक्लोन मोंथा का असर सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और बिहार तक महसूस किया जाएगा। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश और कभी-कभी तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी में लहरें बहुत ऊंची होंगी और समंदर रफ टू वेरी रफ स्थिति में रहेगा। तटीय गांवों में राहत टीमें और एनडीआरएफ की यूनिट्स तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन ने लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग घरों के अंदर रहें। बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है, इसलिए जरूरी चीजें पहले से जुटा लें। मोबाइल फोन चार्ज रखें और आईएमडी अलर्ट्स पर ध्यान दें। अनावश्यक यात्रा से जरूर बचें। साइक्लोन मोंथा दक्षिण भारत के लिए इस सीजन का सबसे बड़ा तूफान माना जा रहा है। तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्री लहरें कई राज्यों में तबाही ला सकती हैं। अगले 48 घंटे सबसे अहम माने जा रहे हैं। आईएमडी ने कहा है कि 30 अक्टूबर के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होगी। फिलहाल पूरे दक्षिण और पूर्वी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि साइक्लोन मोंथा की रफ्तार अब किसी को नहीं छोड़ रही। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।